अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भले ही भारत से बाहर है, लेकिन उसके स्लीपर सेल आज भी इंडिया में काम कर रहे हैं। खास करके बॉलीवुड में तो उनका अच्छा खासा प्रभाव है। मर्डर होता है बाबा सिद्दीकी का, जो कि एक पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ में ही अंडरवर्ल्ड के साथ में कनेक्शन के लिए भी बाबा सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है। जो चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के जो कनेक्शन थे वो भी उजागर हुए, और इसके पहले भी कई सारी जांचें बाबा सिद्दीकी के बारे में हुई हैं। जो ये घटना हुई है ये तो सीधे से बिल्कुल ये बात सही है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, और जो 1970 से लेकर 1990 के बाद तक का जो गैंग वॉर मुंबई में चल रहा था वो फिर से क्या वापस आ सकता है। ये जो दौर दिख रहा है उसमें गैंग वॉर रिटर्न्स हो सकता है क्या, ये सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन जो उसके अलग जो चिंता हमारी ये है कि अंडरवर्ल्ड की दखल बॉलीवुड में कितनी ज्यादा है, इस पर भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि इसकी जो गैंग वॉर था इसकी शुरुआत कब हुई, और 1970 से लेकर 1990 तक का ये जो दशक था इसमें कई सारे ऐसे गैंग बन गए थे मुंबई में जो आए दिन कुछ ना कुछ उस पर हमले हुआ करते थे, एक दूसरे को ये मारा करते थे। ऑर्गेनाइज जो क्राइम है वो उभरा था बड़ी तेजी से। फिर क्या हुआ कि 1982 में 1982 में आपने देखा होगा कि मुंबई में इतना बड़ा साम्राज्य था, कारोबार का साम्राज्य था, लेकिन 1982 में एक मुहिम चलाई गई, ग्रेट मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक। और उस स्ट्राइक में इतने ज़्यादा स्ट्राइक के बाद में जो वहाँ पे कारखाने थे वो बंद होते चले गए, और मुंबई में जो काम करने का जो यूथ था, जो काम करने वाला था, वो बेरोजगार हो गया। और उसको चूंकि रोजगार चाहिए था, रोजी रोटी चलानी थी, और गलत तरीके से वो डाइवर्ट होके अंडरवर्ल्ड की तरफ चला गया, और वहीं से जो गैंग थे वो कई सारे गैंग बनते चले गए। फिर दौर आता है 92 में, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, उसके बाद में तो जो स्थितियां बनी 1993 में अंडरवर्ल्ड में पूरा भूचाल आ गया, और दाऊद इब्राहिम ने 1993 में डायरेक्टली उसका नाम लिया गया ब्लास्ट के मामले में, और आईएसआई के साथ कनेक्ट हो गया दाऊद इब्राहिम। और जब ये हुआ वहीं से काफी कुछ चेंज हुआ, और दाऊद के खिलाफ उसी के लोग खड़े हो गए, क्योंकि दाऊद अगर घबराता था किसी से तो अरुण गवली से घबराता था। वो भी एक माफिया था, गैंगस्टर था, और उसके साथ में काम करने वाला छोटा राजन वो भी उससे अलग हो गया, और चुन चुन के उसने मारना शुरू कर दिया दाऊद के लोगों को। जो भी मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे उसने कई शूटआउट किए। और शूटआउट की अगर बात करें तो शूटआउट पर एक फिल्म भी बनी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, शूटआउट एट लोखंडवाला। बॉलीवुड सोचिए कि कितना इस चीजों में घिरा हुआ था, पूरा इन्वॉल्व था। और कहानी यही नहीं खत्म हो जाती है, ये जो अभी घटना हुई है उसमें सीधे से सीधे लॉरेंस बिश्नोई, जो कि काफी दिनों से सलमान खान के साथ में उसकी दुश्मनी चल रही है, और उसने चैलेंज भी दिया था मारने के लिए सलमान खान को। सलमान खान का एक बहुत ही करीबी जो ये बाबा सिद्दीकी था, इसका मर्डर कर दिया गया, और जिम्मेदारी ले ली लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई के जो ग्रुप है, जो गिरोह है, उसका बताया जाता है कि उसमें 700 शूटर्स हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्राइम की क्या स्थितियां हैं कि लोगों के पास ग्रुप में 700 लोग हैं। एक छोटी मोटी एक कहें कि जो इसे क्रिमिनल्स की एक अपनी पर्सनल प्राइवेट आर्मी हो गई।
उसने सीधे धमकी ये दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि उसकी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान का साथ देगा या दाऊद इब्राहिम का साथ देगा वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर होगा। एक ये पोस्ट आया। अब हम बात कर लेते हैं 1997 में गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक की हत्या उस समय कर दी गई जब वह मंदिर के पास थे और वहां फिर से नाम आया अंडरवर्ल्ड का, और दुबई में बैठा हुआ, उस समय दुबई में रह रहा था ये भगोड़ा इंडिया का दाऊद इब्राहिम, वहां से रह के इसने जो मर्डर करवाया और इसमें सीधे सीधे नाम आया म्यूजिक कंपोजर नदीम अख्तर सैफी का। अब आप सोच लीजिए कि दाऊद कहां बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो स्लीपर सेल है वो पूरा एक्टिव है। आज की तारीख में जो बताया जाता है कि उसके लिए काम करने वाले बॉलीवुड में काफी लोग हैं और जो उसको नकारता है उसको धमकियां मिलती, यहां तक कि जो पहले धमकियां मिली हैं वो सलमान खान को भी मिल चुकी हैं और शाहरुख खान को मिल चुकी है, प्रीति जिंटा को मिल चुकी है। प्रीति जिंटा ने तो साफ साफ इसमें आरोप भी खुलकर उन्होंने बोला था इस बारे में कि उनको धमकियां मिली थी। सलमान खान भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस पे एक बुक भी लिखी गई थी जिसमें भी सलमान खान ने ये बातें कही थी। शाहरुख खान ने भी एक बुक में ये कहा था कि इसमें उनको धमकी मिली थी। इस बुक के बारे में भी सवाल उठाया था उन्होंने। करण जौहर को भी धमकी मिली थी। करण जौहर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें वो अनसुटेबल बॉय, उसमें भी उन्होंने साफ साफ इसका जिक्र किया है। अब हम आते हैं जिसका मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, जिसके डायरेक्ट कनेक्शन कहे जा रहे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है दाऊद इब्राहिम के साथ में, जो नेता एक पॉलिटिशियन बन गया लेकिन काम कर रहा था दाऊद के लिए और इसके पहले ही ईडी इसकी जांच कर रही थी। टेरर जो फाइनेंसिंग थी एंड एंटी नेशनल इसमें लेकर दाऊद के साथ में काम करने के लिए, दाऊद के लिए काम करने के लिए इसकी जांच भी ईडी कर रही थी। 2000 करोड़ का जो स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था। और सबसे बड़ी बात जो मकोका लगाया गया था महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, मकोका में दाऊद इब्राहिम के साथ में बाबा सिद्दीकी का भी नाम लिया गया था। तो कुल मिला के आज भी दाऊद के लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यही कारण एक बनता है कि जो उनके लिए काम नहीं करता है वो निशाने पर आ जाता है। इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो सीधे कहां से ऑपरेट हो रही, कैसे पैसे आ रहे हैं। एक बिजनेसमैन का बेटा बिहार का और जाके मुंबई में किस तरीके से बाबा सिद्दीकी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया और जितने उनके जो फंक्शन होते थे बाबा सिद्दीकी के, रोजा इफ्तार होती थी, उसमें जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं वो सारे आते थे क्योंकि सभी को पता था कि इसके सीधे कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से हैं। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है कि जो मर्डर हुए हैं, बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, इसमें से 2 एक्यूज्ड तो पकड़े जा चुके हैं, एक अभी फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एक्यूज तो पकड़ा ही जाएगा, देर सवेर पकड़ा जाएगा, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या जो गैंग वार खत्म हो चुका था वो फिर से क्या वापस आ सकता है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आज भी जो पैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में लग रहा है वो किसका है, इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही होगी। बाबा सिद्दीकी सीधे निशाने पर थे और ना जाने कितने, अभी जैसे म्यूजिक कंपोजर जो था नदीम अख्तर सैफी, जो कि उसके गुलशन कुमार के मर्डर में इन्वॉल्व था, पता नहीं कितने नदीम और भी काम कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो सीधे सीधे जो टेरर फंडिंग होती है, जो फाइनेंसिंग होती है, उसको लेकर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, दाऊद जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अबू सलेम जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे जो लास्ट पॉइंट ये है कि पुलिस अब कैसे इससे उबरती है, क्योंकि वाइस रेडी की सुरक्षा जिसको मिली थी उसका मर्डर हो जाना भी विपक्ष सवाल जो उठा रहा है यह भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तो चाहिए ही। अगर कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने तो फिलहाल अभी धमकी दी है, लेकिन पुलिस अब कैसे इन सारे मामलों से, इन सारे पॉइंट्स पे कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और कैसे मुंबई को फिर से बचाती है, जो मुंबई ग्रो कर रही है और डेवलप्ड है पूरी तरीके से, वो कैसे बचा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।